ओम शांति। आज 15 मार्च 2024। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर है स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। ये भी समझते हो, सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। वहाँ सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, व भगवान कहते हैं। तो एक है, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। ये वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं रहती। वह भी पास्ट हो गया इतना। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ उत्पन्न होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते ऑखरीन अंत में आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स का झाड़। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़, वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं, श्याम सुंदर, ये देवी देवताओं के लिए है। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं। उन्हों के फीचर्स भी देखो। जापानियों के फीचर्स, यूरोपियों के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो। इंडिया वालों के फीचर्स बदले होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है।
और कोई ये बात समझा न सके। ये कल्प है 5000 वर्ष का, इसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और देवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अभिविचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है। अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब पाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। ये पता नहीं कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जुबानी भी सुनाते हैं। ये सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं ये मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसे दूर से ही चमकती है, जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती तो वह उस रेत में भागते भागते जैसे फंस जाता है। भक्ति भी ऐसी है, उसमें फंसे पड़े हैं सब। उससे निकलने में बच्चों को बहुत मेहनत लगती है। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा। सारी दुनिया में द्रौपदियाँ और दुर्योधन हैं, और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये है मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ बीमारी होगी नहीं। भगवान आज अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और उनसे ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे। फिर कभी बीमार नहीं होंगे, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए। पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। ये दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर में ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में तो कचरा पड़ता रहता है। कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। तो ये रिवाज था, अब नदियों का रिवाज खड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को प्रकट करते हैं, अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा करी है कि मूठ पलीती कपड़े धोए। बाप आकर मूठ पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं।
रावण राज्य में। यहाँ जो है सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है। चढ़ती कला तेरे बाण सबका भला, सर की सदगति हो जाती है। तो बाप कहते हैं, हे बाबा आपके द्वारा, बच्चे कहते हैं हे बाबा आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है। यहाँ सब शांति में हैं, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। अब ये लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर से मांग रहे हो। मनुष्य चोर घोर अंधियारे में है। कहाँ 5000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मतें हैं, बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्ष हों फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब भी बाप बदलाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नीति नीति करके चले गए, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो गोया नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक है देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, होंगे नवाब विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद पाएंगे। परंतु वह राजाई है सुख की, यहाँ है दुख ही दुख। आस्तिक बने हैं तो सुख के राजा करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे। ये इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है, सागर ने थालियाँ भर भर कर दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। बाप को तो जानते ही नहीं, अब तुम जानते हो। बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंच ते ऊंच, डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी। बहुत है जो पद्धति भी दे देते हैं, ये भी ड्रामा में नून है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग स्वामी कितना सतगुरु। स्वामी वो सबका बाप है, उसको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर्स से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं ये सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर। जानी जाननहार नहीं कहना, ऐसे बहुत कहते हैं। आप तो हमारे अंदर को जानते हो।
बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपनी इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालिग्राम बनाए पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं ये सब है गुरुओं की पूजा, जो इन सब बातों को अच्छी रीति धारण करते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस जाते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं कि कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, कामचिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे तुम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं। ये हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विशेष सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उसका विनाश नहीं होता है। ये कथा है ही सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनानी है। थोड़ा समझ कर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा, जैसे शमशान में वैराग्य आता है। बाहर निकले तो खलास। तुम भी जब समझते हो अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास। कहते हैं ये काम उतार कर आएंगे। बाहर आने से माया माथा मोड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है, राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। बाबा कहते हैं भले कितने ही तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कष्ट निकल जाएगी। आत्मा पर जंग चढ़ती है, वह निकलेगी बाबा की याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं हो सकता कष्ट उतारने का। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो कि कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है।
आज का बाबा का वरदान है महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। स्लोगन है मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। बाबा कहते हैं द्वापर से हम मैं और मेरेपन में ही उलझे रहे। अब संगम पर जितने भी मेरे हैं, मेरेपन के जितने भी रिश्ते हैं उनको समाप्त कर एक बाबा, एक मेरा बाबा में समा लो तो फरिश्ते बन जाएंगे। तो अनेक मेरों को समाप्त कर एक मेरा बाबा कहे तो जो है सब कुछ फरिश्ता बनना बहुत सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम